जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो वो आप पर आपको प्रकट करती है कि आप क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आराधना, थैंक यू। यीशु मसीह सुंदर है, यीशु मसीह अद्भुत है, यीशु मसीह शारोन का गुलाब है, यीशु मसीह इतने नम्र और दीन है कि हमारी अयोग्यता में भी प्रभु ने यह निर्णय लिया कि वो हम में वास करे। हाँ, हमारी अयोग्यता में प्रभु ने निर्णय लिया कि वो हम में वास करे। बाइबल बोलती है अब तुम जीवित नहीं, मसीह यीशु तुम में जीवित है। तो जब मसीह यीशु आप में जीवित है तो आप क्या कर रहे हैं? आज का वचन चंगाई से बढ़कर, आज का वचन स्वतंत्रता से बढ़कर है, आज का वचन आशीषों से बढ़कर है, क्योंकि आज का वचन यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। आज का वचन हमारी आंखों को खोलेगा, हमारी आंखों को खोलेगा, हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा कि हम जीसस को, यीशु को देख सकें। हालेलुया। कुछ प्रचार होते हैं जो चंगाइयों के लिए होते हैं, कुछ स्वतंत्रता के लिए होते हैं, कुछ आशीषों के लिए होते हैं, कुछ आपको उत्साहित करने के लिए होते हैं। हमें वो प्रचार नहीं करने, हमें वो प्रचार करने हैं जो यीशु मसीह पर केंद्रित हो। हालेलुया। और आज की सुबह में मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने अपने महान अनुग्रह में कुछ वचन दिए हैं जो प्रभु ने कहा अपनी कलीसिया से कहो। तो आज हम उन वचनों पर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आए हम जकरिया नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद पर मनन करेंगे। मितुल भाई, इसमें थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है शायद ना, आप चेक कर लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जकरिया नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16 पद इस प्रकार से कहता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ कहेंगे? यहोवा यूं कहता है, मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं और मेरा भवन उसमें बनेगा। हालेलुया। प्रभु कहते मैं यरूशलेम को लौट आया, यानी प्रभु चले गए थे। जो जाता है वही लौट कर आता है ना। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? यीशु कहते हैं, प्रभु यहोवा कहते हैं, मैं यरूशलेम को लौट आया हूं। हालेलुया। हाँ, कोई इन्हें जगह दें प्लीज। यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, प्रभु कहते हैं मैं यरूशलेम को क्या क्या किया मैंने? मैं यरूशलेम में लौट आया हूं। कैसे लौट आया हूं? तलवार के साथ?
मारने के लिए, नाश करने के लिए, मैं कैसे लौट आया हूं? मैं दया के साथ यरूशलेम को लौट आया हूं। यरूशलेम आपके और मेरे जीवन को दिखाता है। और प्रभु कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया, तुमने अपना पहला प्यार छोड़ दिया, तुमने वो सब किया जो मैंने तुमसे करने के लिए मना किया था, तुमने मुझे हर्ट किया है। नो प्रॉब्लम, मैं दया के साथ तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुमने गंदगी देखी, वो गंदगी के छींटे मेरे ऊपर पड़े, तुमने मुंह से गलत बोला, वो गंदगी वो गंदे शब्द मेरे ऊपर पड़े, तुमने व्यभिचार किया, वो गंदगी मैंने सही। कोई बात नहीं, तू मन फिराता है, मैं दया कर कर यरूशलेम को लौटाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दया के साथ यरूशलेम को लौट आया हूं। क्या आप अपने पड़ोसी को छूकर कहेंगे, प्रभु दया के साथ आता है? कहें, प्रभु दया के साथ आता है। पर हम विश्वासी लोग, हम दया के साथ नहीं आते। अगर हमें पता चल जाए किसी व्यक्ति ने पाप किया है या किसी से कुछ गलती हो गई है, तो हम पूरा अवसर ढूंढते हैं कि कैसे उसे गिराएं, कैसे उसकी बेइज्जती करें। ओह जीसस, यीशु वैसा नहीं करते। प्रभु बोलते हैं, कुछ भी किया हो तूने, तू मन फिरा रहा है, मेरी बहनों तुम मन फिराती हो, भाइयों तुम मन फिराते हो, प्रभु कहते हैं, मैं दया के साथ तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं दया के साथ तुम्हारे जीवन में आऊंगा। हालेलुया। हम इस आयत के अगले भाग को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं, मेरा भवन इसमें, बोलो इसमें बनेगा। यानी प्रभु अगर यरूशलेम मेरे और आपके जीवन को दिखाता है, तो इसका अर्थ है प्रभु अपने भवन को मुझ में और आप में बनाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं? हम इतने अयोग्य हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं, हम तो एक चींटी से भी छोटे हैं, कुछ भी नहीं है हम। प्रभु फिर भी कहते हैं, मैं दया के साथ आता हूं, और मेरी दया इतनी है कि मैं अपना भवन भी तुझ में बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों में बाइबल बोलती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। आप में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बोलते हैं, मैं दया के साथ यरूशलेम में आऊंगा और मेरा भवन उसमें बनेगा। अगर आप पश्चाताप करें, आप प्रभु के पास आएं, उन सब बातों को जो आपने प्रभु के विरोध में की है, उन सब पापों को जिससे प्रभु हर्ट हुआ है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हर्ट हो गए, प्रभु जिनको देखकर, जिन बातों को देखकर आपके जीवन प्रभु रो रहे हैं कि कितने वर्ष हो गए, कितना समय हो गया, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू अभी तक इन चीजों से संघर्ष कर रहा है, पर आज तू मन फिरा रहा है ना, तो मैं दया के साथ तेरे पास आऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं दया के साथ ही नहीं आऊंगा, मैं अपना भवन भी तुझ में बनाऊंगा। यानी मैं तुझे अपना निवास स्थान बनाऊंगा, जिसमें मैं स्वयं रहूंगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अब ये भवन हमारे अंदर कहां बनता है? ये भवन हमारे अंदर कहां बनता है?
हमारे हृदय में। हालेलुया, हमारे हृदय में। अब अगर आप असली अनुवाद में देखें तो वहां पर लिखा है, माई हाउस शेल बी बिल्ट इन इट, यानी मेरा जो घर है ना, वो तुझ में उसका निर्माण होगा, वो बनेगा। आप समझ रहे हैं? वो बनेगा। वो कैसे बनेगा? कैसे प्रभु आपको तैयार करते हैं कि प्रभु आपके अंदर अपनी फुलनेस में, अपनी भरपूरी में वास कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जिसके अंदर मैं है, वो व्यक्ति जिसके अंदर अभी तक घमंड है, यहां तक छुपा हुआ घमंड भी है, प्रभु उसके अंदर वास नहीं करते। ब्रदर, मैं तो 4 घंटे प्रार्थना करता हूं। ओ भाई, ये आप नहीं बोल रहे, ये होली स्पिरिट नहीं बोल रहा है। ब्रदर, मैंने तो इतने लोगों की सहायता की। हाँ? फिर आप अपने अगुवे को रिपोर्ट नहीं दे रहे, आप 4 लोगों के आगे बोल रहे हैं। जब आप अपने अगुवे को रिपोर्ट दो तब अलग बात है। आपका अगवा आपसे पूछे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना, तब आपको बताना है कैसी चल रही है। पर ऐसा नहीं, 4 लोग बैठे और आप, ब्रदर मैं तो 4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रदर, जब मैंने उनके घर में विजिट किया ना, तब स्वतंत्रता आई। जब मैंने प्रेयर की ना ब्रदर, सिस्टर, तब काम हुआ। ओ, आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है अभी तक। आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है। हाँ सिस्टर्स, क्या आपने कभी ऐसा कहा? जब उसने, वो तो मेरे से ही प्रेयर करवाती, जब वो मेरे पास प्रेयर करवाने के लिए आई, मैंने उसके लिए प्रेयर की, ऐसा हो गया। जीसस, ये यीशु नहीं बोल रहा है। दिस इज नॉट जीसस। भाइयों, क्या आपने कभी किया? ये यीशु नहीं है। क्या आप, जब कभी आपको क्रोध आ जाता है, अपने परिवार में कुछ बात होती, क्या आप ऐसा बोलते? आप वचन कोट करते? वचन में तो ऐसा लिखा है, तू क्षमा कर, वचन में तो ऐसा लिखा है। ओ, आप परमेश्वर के वचन के साथ खेल रहे हो। आप वचन के साथ खेल रहे हो। प्रभु की कलीसिया, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहां पर आप लोगों को काम करते हुए देख रहे? लोग झाड़ू लगाते हैं बाहर, हर सैटरडे फ्राइडे सिस्टर्स आती, ब्रदर्स आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, क्वायर प्रिपरेशन करती है, हर सैटरडे पूरे हफ्ते प्रार्थना करती संडे के लिए, देन सैटरडे को प्रिपेयर करती है। ये नहीं कर रहे, ये इनके अंदर यीशु है जो कर रहा है। यीशु यहां झाड़ू लगाते हैं, यीशु यहां प्रिपेयर करते हैं, यीशु यहां पर काम करते हैं, यीशु यहां पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। गणेश भाई बाद में करेंगे। यीशु यहां पर झाड़ू लगाते हैं, यीशु आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु यहां पीछे जनरेटर का काम है, सुबह आकर लोग सफाई करते, प्रार्थना करते। लोग नहीं कर रहे, यीशु कर रहे हैं, यीशु कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, यीशु आप में कर रहे हैं। आप मर चुके हो, आप जीवित नहीं हो, अब यीशु आप में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? कोई भी हमें ना यीशु मसीह की तरह करेक्ट नहीं करता। जब यीशु मसीह हमारे जीने के तरीके को सही करते हैं ना, वो हमारे जीवन को बदलता है, वो हमें और यीशु की नजदीकी में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरा भवन उस में बनेगा। हालेलुया।
अब हमें अपने हृदय को कैसे तैयार करना है? सिर्फ एक ही चीज है जो आपके और मेरे हृदय को तैयार कर सकती है कि यीशु उसमें वास करे। सिर्फ एक ही चीज। मुझे देखें, और वो चीज क्या है? केवल परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, मेरे और आपके हृदय को तैयार करता है कि प्रभु मुझ में और आप में वास कर सके। कितने मेरी बात को समझ रहे? अपने हाथों को उठाएं। ओह, थैंक यू। कितने चाहते कि मैं दोबारा से बोलूं ये बात? ओके। सिर्फ एक चीज जो मेरे और आपके हृदय को तैयार करती है, निर्माण करती, बनाती है, प्रिपेयर करती है कि स्वयं परमेश्वर उसमें रह सकें, तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। और वचन भी कौन सा वचन? पुराना नियम है, जो मुझे, जो मेरे और आपके हृदय को तैयार करता है कि स्वयं जीसस, स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय में अपनी संपूर्णता, पूर्णता, फुलनेस में रह सके। हालेलुया। आए हम लूका उसका 24 अध्याय 25, 26 और 25, 26, 27 और 44 आयत को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, आप इसे लिख लें, आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और वो 3 दिन 3 रात गुफा में, कब्र में रखे गए, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु जी उठने के बाद कहां गए? कहां गए? 2 लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे थे और कह रहे थे, तुझे पता है मसीहा के बारे में? और वो इम्माउस नामक गांव में जा रहे थे, और जब वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, जो जीवित प्रभु थे, वो उन दोनों जवान लड़कों के पास जो प्रभु के बारे में बात कर रहे थे कि तुझे पता है उसने कहा था वो जी उठेगा, वो मारा गया, यरूशलेम में क्या क्या हो गया। यीशु मसीह उनके पास आकर खड़े हो गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ चर्च? हुआ ना? यीशु मसीह उनके पास आकर खड़े हो गए और प्रभु उनसे क्या कहते हैं? 25 आयत। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। अपने पड़ोसी को छुओ और कहो, मैं निर्बुद्धि हूं। उसको मत बोलो तू निर्बुद्ध, बोलो मैं निर्बुद्धि हूं। बोलो मैं निर्बुद्धि हूं। प्रभु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। प्रभु कहते निर्बुद्धि, प्रभु जी उठे, प्रभु कहते हैं निर्बुद्धि, भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमती। 26 पद, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब, बोलो तब, जोर से बोलो तब, उसने मूसा से, बोलो मूसा से और भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके, बोलो सारे पवित्र शास्त्र में से, फिर से बोलो सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ
उन्हें समझा दिया। मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं से लेकर प्रभु ने सारे पवित्र शास्त्र में किसके विषय में लिखी बातों को? प्रोफेसी, कार मिलेगा, ये मिलेगा, एनॉइंटिंग ऑयल बेच दो, ये मिलेगा। हाँ, क्या किया प्रभु ने? 121 बार हालेलुया बोलो। हाँ, ऐसे देखो बोल भी रहे लोग। हाँ, ये बोला प्रभु ने। प्रभु बोलते निर्बुद्धि, मंदमती, क्या तुम नहीं जानते थे कि मसीह ये दुख उठाएगा और अपनी महिमा में प्रवेश करेगा? फिर प्रभु ने क्या किया? बोलो, मूसा से आरंभ करके सब भविष्यद्वक्ताओं से लेकर सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों। किसके विषय में? किसके बारे? यीशु के बारे में। यीशु की लिखी, जो यीशु के विषय में बातें लिखी हैं, बाइबल बोलती है, प्रभु बोलते हैं, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कल्पना करें, यीशु आपके पास आए और सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ आपको समझा दे। व्हाट अ ब्लेसिंग! कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है। ये बहुत प्रेशियस है, ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। प्रभु ने, हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 39 वर्ष। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, ऐसा लिखा, प्रभु कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, बोलो ढूंढते हो, अपने पड़ोसी को छुओ, बोलो ढूंढते हो। प्रभु बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। क्या देता है? कौन? वचन। प्रभु कहते तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यही है जो मेरी गवाही देता है। यानी प्रभु क्या कह रहे हैं कि वचन मेरे विषय में बात करता है। मैं नहीं जानता आप में से कितने समझे, प्रभु बोल रहे हैं ये वचन, ये शास्त्र मेरे विषय में बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार प्रभु के वचन को देखते हैं ताकि हमें आशीष मिले, कई बार हम इसलिए देखते हैं ताकि हमारी जिंदगी में चमत्कार हो, हमें चंगाई मिले, उसके वचन को पढ़ना है। प्रभु ने कहा वचन भेजकर मैं वचन पढ़ना है। हाँ, कई बार हम देखते हैं हमें आशीषें मिले उसके वचन पढ़कर, हाँ, हमें चंगाई मिले, स्वतंत्रता मिले। कई बार हम प्रभु के वचन को इसलिए भी पढ़ते हैं कि मैं कैसे जीना है, मुझे इस दुनिया में कैसे जीना है प्रभु के अनुसार। हम कई बार इसलिए भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वो सब सही है, गलत नहीं है, वो करना है, पर हाईएस्ट कॉलिंग, सबसे बड़ी बुलाहट वचन को पढ़ने की क्या है? प्रभु ने कहा वचन मेरे विषय में बात करता है, वचन मेरे बारे में बताता है। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, इस पर अध्ययन करते हो, सबसे बड़ी बुलाहट है कि आप इन वचनों में यीशु मसीह को देखें। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों में आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। आपको पता है पौलुस ना 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में क्या बोलता है? बोलता है मैं तुम्हें ना उस वचन के अनुसार जो लिखा हुआ है बताता हूं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस के समय में नए नियम था क्या? बताएं, पौलुस के समय में नया नियम था?
अरे बोलिए ना, यीशु मसीह के समय में नया नियम था? फिर यीशु मसीह ने क्या पढ़ा? पौलुस क्या पढ़ता होगा? पुराना नियम। और पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें उस वचन के अनुसार जो लिखा हुआ है ये गवाही देता हूं कि मसीह ने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन से वचन के अनुसार? पुराने नियम के अनुसार। हालेलुया। यानी यीशु मसीह पुराने नियम में अपने आप को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस रिवील्स हिमसेल्फ इन द ओल्ड टेस्टामेंट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो अपने आप को प्रभु यीशु ने पुराने नियम में प्रकट किया। पुराने नियम में प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, मैं भी सीख रहा हूं। मैं भी रोज यीशु मसीह को देखता हूं, रोज बाइबल में कहां यीशु के बारे में लिखा है। हम सब एक जर्नी पर हैं, हम सब एक यात्रा पर हैं, जहां पर हम सबको यीशु मसीह की खोज करनी है, यीशु मसीह को देखना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कैसे पुराने नियम में। आप बोलेंगे कैसे ब्रदर, हम तो बोर हो जाते हैं पुराना नियम पढ़ते हुए, कैसे जीसस को देखें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कैसे जीसस। सबको मूसा की कहानी पता है? क्या हुआ मूसा के दिनों में? लोग विल्डरनेस में थे, जंगल में थे। वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए। फिर क्या हुआ? जहरीले सांप आ गए, जहरीले सांपों ने उन्हें डसना आरंभ किया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? फिर जब उन्हें डसना आरंभ किया, फिर मूसा प्रभु के आगे रोया, प्रभु अपने लोगों पर दया कर, इन्हें बचा, इन पर तरस कर। फिर क्या हुआ? प्रभु ने कहा मूसा एक काम कर, तू पीतल का एक सांप बना, उसे खंबे पर लटका दे, और जो कोई सांप का डसा हुआ उसे देखेगा वो चंगा हो जाएगा, वो बच जाएगा, वो नहीं मरेगा। ऐसा हुआ था कि नहीं? यह बात यीशु मसीह की परछाई है। यह बात यीशु मसीह और उद्धार को प्रकट करती है। आज हम सब इस संसार, उस विल्डरनेस, उस जंगल में हैं। हम सब सांप से डसे हुए हैं। कोई पाप से डसा हुआ है, कोई बीमारी से डसा हुआ है, कोई रोग से डसा हुआ है, कोई झगड़ों से डसा हुआ है, कोई गरीबी से डसा हुआ है, कोई अपने परिवार की समस्याओं से डसा हुआ है, कोई गुप्त पापों से डसा हुआ है, कोई व्यभिचार से डसा हुआ है, कोई चोरी से डसा हुआ है, कोई रोगों से डसा हुआ है, कोई बीमारियों से डसा हुआ है। आज हम सब इस जीवन की, इस दुनिया की परेशानियों से डसे हुए हैं। उस टाइम वो भी डसे हुए थे जहरीले सांपों से, और प्रभु ने मूसा से कहा जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा, नहीं मरेगा। आज जब हम यीशु मसीह को देखते हैं जो मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, जब हम उसे वहां लटका हुआ देखते हैं, हम भी जैसे मूसा के समय में वो लोग जो सांप के डसे हुए थे उस सांप को देखते जो ऊपर चढ़ाया गया था, टंगाया गया था, देखकर बच जाते थे। उसी रीति से आज हम लोग भी जब इस संसार में अपनी बीमारियों से ग्रसित, परेशानियों से ग्रसित, परिवार की समस्याओं से ग्रसित, तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, जब आज हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम भी बच जाते हैं। वो मारा गया ताकि हम जिए। हालेलुया, ताली बजाओ, बोलो धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। This is how you have to see Jesus in the Old Testament. इस रीति से आपको यीशु मसीह को पुराने नियम में देखना है। बहुत सारी जगह यीशु मसीह ने पुराने नियम में अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज का जो प्रचार है ये उन लोगों के लिए जो आत्मिक रीति से मैच्योर हो रहे हैं। हालेलुया। और अगर आप समझ रहे हो इस प्रचार को तो आप मैच्योर हो रहे हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह सुंदर है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु को देखें। वापस आएंगे
लूका 24 अध्याय में। यहां पर लिखा है, प्रभु ने उन्हें सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ क्या किया? बोलिए बोलिए, समझा दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु उससे कहते हैं 30th वर्ष, जब वह उनके साथ भोजन करने, अब देखो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब यीशु उनके साथ भोजन, अभी प्रभु ने उनको क्या किया? अपने विषय में लिखी सारी बातों का अर्थ क्या किया? सारे पवित्र शास्त्र में से समझा दिया। हम तो एक अध्याय नहीं समझ पाते, एक आयत हमें 10 बार पढ़ना पड़ता है, और प्रभु ने उन दोनों को सारा पवित्र शास्त्र समझा दिया। हम एक पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर अगेन हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्या ये ठीक है? प्रभु कहते हैं, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। बोलो, उनकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? आगे बोलता है, और उन्होंने उसे पहचान लिया। यानी अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को, हो सकता है आप यीशु के बारे में बात कर रहे हो सकता है आप हर संडे चर्च आ रहे हो सकता है आपको पता हो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हो सकता है यीशु आपके साथ खा भी रहा हो, और यह भी हो सकता है कि आप उसे ना पहचानते हो। प्रभु ने कहा, जो हे प्रभु मुझसे कहते हैं, मैं इन्हें नहीं जानता। प्रभु कहते, अंतिम दिनों में प्रभु, लोग आएंगे प्रभु से कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। ये वही लोग होंगे जो 121 बार हालेलुया और ये सब बोलते हैं। प्रभु आएंगे जो प्रभु के पास आए, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल ली, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया। प्रभु पता क्या कहेगा? प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। यहां पर प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है, यानी प्रभु का उनके साथ कोई संबंध ही नहीं था। ओ जीसस, ओ प्रभु, हम तो अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं, प्रभु तू दूर कर दे, तू दूर कर दे। प्रभु हमें नम्र बना दे, हमें नीचे ले आ प्रभु, ताकि हम तुझे देखते रहें, यीशु के नाम से हमें। ओ, अंत के दिन बहुत खतरनाक हैं। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, जब आप हर अध्याय में, हर किताब में यीशु मसीह को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा उसका पहला आगमन, उसका दूसरा आगमन, दूसरे आगमन के बाद क्या होगा, दूसरे आगमन से पहले क्या हो रहा है और क्या होने वाला होगा। हालेलुया। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप जीसस के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के चरित्र को, यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, और ना ही आपका हृदय तैयार होगा कि यीशु उसमें वास नहीं, पूर्णता में वास कर सके। हालेलुया। हम सबके अंदर यीशु है, आपको पता है, हम सबके अंदर यीशु है। जिन्होंने बपतिस्मा, सबके अंदर यीशु है। जिन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उन सबके अंदर यीशु है। आपको पता है वो यीशु बाहर क्यों नहीं आता? जानना चाहते हैं वो यीशु बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा मैं इतना मोटा हो गया है कि उसने यीशु को दबा कर रखा है। ओ कलीसिया, प्रभु आपके द्वारा जीना चाहता है। आप जब कुड़कुड़ाते हो ना, आप जब चिढ़ते हो ना, यीशु सहता है अंदर। आप जब किसी के बारे में बुरा बोलते हो ना,
यीशु सहता है अंदर। आप बोलेंगे ना, प्रभु प्रभु आपने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं कैसे प्रेम रखूं प्रभु? मैं तो अपने मित्र से अपने समान प्रेम नहीं रख सकता, मैं तो अपने परिवार में अपने समान प्रेम नहीं रख सकता, अपनी पत्नी से अपने पति से प्रेम नहीं रख सकती, अपनी मां से अपने पिता से प्रेम नहीं रख सकते। प्रभु आप तो कह रहे पड़ोसी से प्रेम रख, मैं तो अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं रख सकता। पता क्यों? क्योंकि आपको अभी तक इस बात का प्रकाशन नहीं है कि अब यीशु मसीह जीवित है। जब आप दूसरे के अंदर यीशु को देखते हो ना, हो इसमें यीशु जीवित है, जब आप उस यीशु को देखते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति से प्यार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर आपको वो वचन नहीं मिलेगा जिसको सुनकर आप बड़े खुश हो जाओ, जो आपके कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे। यहां पर इस वेदी से केवल वही बातें प्रचार होंगी, केवल वही सत्य कहा जाएगा जो वास्तव में सत्य है, और जो यीशु मसीह ने किया वही किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बाइबल बोलती है, तब उनकी आंखें खुल गई। 31 वर्ष 31 पद, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया। क्या करने के लिए आंखों को खोल दिया? आगे पढ़ेंगे 44 वर्ष 44 पद, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही कि आवश्य है कि जितनी बातें, मेरे पीछे सारी कलीसिया बोले जितनी बातें, थोड़ा जोर से बोले, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यानी पहले प्रभु ने उनकी आंखें खोली, फिर प्रभु ने उनकी समझ खोल दी। किस लिए? ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई बातों को, जो कहां मूसा की व्यवस्था, फिर से मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में लिखी है, प्रभु ने वो समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मूसा की व्यवस्था कौन सी है? पहली 5 किताबें बाइबल की। हालेलुया। उसके बाद प्रॉफिट्स आ जाते हैं, भविष्यद्वक्ताओं की किताब। उसके बाद भजन संहिता आ जाता है, यानी यीशु मसीह का भेद पुराने नियम में है, और वो भेद प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, ये स्क्रिप्चर्स जो है ना, ये वचन जो है ना, ये मेरे बारे में बात करते हैं, ये मेरे बारे में बात करते हैं। और प्रभु ने मूसा के बारे में नहीं समझाया, एलिया के बारे में नहीं समझाया, प्रभु ने अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कल्पना करो, यीशु मसीह आपके पास आए और प्रभु आपसे कहें, ए मंदबुद्धि, ए मंदमती, क्या तुझे पता नहीं है मेरे बारे में क्या क्या कहां कहां लिखा है? प्रभु ने अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ इस पवित्र शास्त्र में से उन्हें समझा दिया। आए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम अयोग्य हैं प्रभु कि हम आपके विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझें। हम अयोग्य हैं प्रभु कि हम आपके विषय में जानें प्रभु। हम तो मंद बुद्धि हैं प्रभु, हम तो निर्बुद्धि हैं प्रभु, हमारी तो समझ बंद है, हमारी तो आंखें बंद हैं प्रभु। जब ये लोग उस मार्ग पर जा रहे थे प्रभु,
प्रभु इन्होंने नहीं कहा कि हे प्रभु हमारी आंखें खोल दें, आप खुद गए प्रभु और आपने अपनी दया में इनकी आंखों को खोल दिया प्रभु, आपने अपनी दया में इनकी समझ को खोल दिया प्रभु। प्रभु आज हम चाहते हैं कि आप अपनी महान दया में हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे कि हम सारे पवित्र शास्त्र में से आपके विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझने पाए प्रभु। आप आए ना प्रभु, जैसे आप इनके पास गए आप हमारे पास आए ना प्रभु, और आप हमें सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझा दें प्रभु। ओ प्रभु, आपने अपनी ये आपने अपनी दया में किया, ये आपने अपनी शुद्ध दया में किया प्रभु। आज आप इसको अपनी दया में एक और बार सपाटू की कलीसिया के लिए करें प्रभु। एक और बार आप सपाटू की कलीसिया के लिए करें प्रभु। जैसे आपने उनकी आंखों को खोल दिया प्रभु, वैसे ही आज की सुबह आप हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, कि हम मूसा की व्यवस्था में से, भविष्यद्वक्ताओं से और भजनों की पुस्तकों में से आपके विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ समझने पाए प्रभु। हम आपको देखने पाए प्रभु, हम इस शास्त्र में आपको देखने पाए प्रभु, हम आपके बारे में जानने पाए प्रभु। हम पर अनुग्रह कर दें प्रभु, अपनी महान दया में हमारी आंखों को खोल दे प्रभु। ओ अपना मुंह खोलो कलीसिया, उससे कहो प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे। हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु। हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। ओपन आवर आइज जीसस। प्रभु हमारी आंखों को खोल दें कि हम आपको देख सकें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें कि हम आपके विषय में लिखी हुई बातों को समझ सकें प्रभु। ओ चर्च अपना मुंह खोलो, कलीसिया प्रार्थना करो, बोलो प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज, प्रभु प्लीज प्लीज प्रभु अपनी दया में हमारी आंखों को खोल दें, हमारी समझ को खोल दें प्रभु। मैं तो मंदमती हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मुझे नहीं पता प्रभु, आप अपनी दया में मेरी आंखों को खोल दें, आप अपनी दया में मेरी समझ को खोल दें कि मैं मूसा की व्यवस्था को और मैं भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को और मैं भजनों को समझने पाऊं। प्रभु खोल देना प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज 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 प्रभु, अपनी दया में प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, हमारी समझ को खोल दें। जब हम पुराने नियम पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो हम हर अध्याय में, हर आयत में आपको देखने पाए प्रभु। हमारी आंखों को खोल दें प्रभु। ओ जीसस प्लीज प्रभु हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु। कम ऑन चर्च, प्रे प्रे प्रे, प्रार्थना करो, प्रभु से बात करो, प्रभु से कहो हमारी समझ को खोल दें, हमारी आंखों को खोल दें कि हम तेरे विषय में लिखी हुई बातों को समझने पाए। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please, Lord, open our eyes. Please open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. प्रभु हमारी आंखों को खोल दे। ओ इसी समय आप में से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाएंगे। ओ प्रभु हमारी आंखों को खोल दें। आप में से बहुत से लोग हैं प्रभु आपकी समझ को खोल रहा है। ओ हमारी समझ को खोल दें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड ओपन अवर आईज लॉर्ड। प्रभु हमारी आंखों को खोल दे। जो इस संसार की पटियां हमारी आंखों पर बंधी है, जो लालच की, पाप की, गरीबी की, बीमारी की पटियां हमारी आंखों पर बंधी
दी है, हमारी समझ को बांधा है, हमारी परिस्थितियों ने हमारी समझ को बांधा है, हमारी आंखों पे पट्टियां बंधी हैं। प्रभु अपनी महान दया में उन्हें खोल दें ताकि हम पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों का अर्थ समझ सकें। प्रभु हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, हमारी समझ को खोल दें प्रभु, हमारी आंखों को खोल दें, खोल दें, खोल दें, खोल दें, खोल दें प्रभु। प्लीज जीसस, प्लीज जीसस, ओपन आवर आईज जीसस। प्रभु हमारी आंखों को खोल दें, हमारी समझ को खोल दें ताकि तू अपना निवास स्थान इसमें बना सके। ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें। हमारी आंखों को खोल दें। कम ऑन, ये अब आपका समय, आप प्रार्थना करें। हमारी आंखों को खोल दें प्रभु, खोल दें, खोल दें, खोल दें, खोल दें प्रभु प्लीज। हमारी समझ को खोल दें कि हम पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को समझें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन, 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 आमेन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और एक बार अगर प्रभु आपकी आंखों को खोल दे, आपकी समझ को खोल दे ना, तो आप प्रभु यीशु मसीह से पूर्ण रीति से भर जाएंगे। आमेन। क्या आज की सुबह प्रभु हमसे बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं देखूंगा जो कुछ भी मैं इस वचन में पढ़ूं, मैं देखूंगा कि तू कहां है प्रभु, मैं तेरे बारे में पढ़ूंगा। क्या आप कहेंगे यीशु से? क्या आज प्रभु ने आपसे बात की है चर्च? की है कलीसिया? क्या यीशु ने आपसे बात की है? हालेलुया। दिस इज फर्स्ट, आज फर्स्ट संडे है और ये प्रभु ने आज हमें होमवर्क दिया है। प्रभु ने होमवर्क दिया है हमें कि हम जाकर ढूंढें प्रभु को उसके शास्त्र में। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ सारे पवित्र शास्त्र से उन्हें समझा दिया। कल्पना करो आप प्रार्थना कर रहे हो, यीशु आपके सामने आकर खड़े हो जाएं और यीशु आपसे कहें, देख, हाँ रमेश भैया, यीशु आपसे आकर कहें, देख रमेश, ये लूका 24 अध्याय ये 36 का ये मतलब है, जकरया 12:3 का ये मतलब है। ओ कल्पना करो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, फुल ऑफ जीसस। यीशु मसीह से आप पूरी रीति से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने चाहा कि हम उसको जाने। अभी हमने क्या पढ़ा जकरया 1:16 में, मैं दया के साथ यरूशलेम को आता हूं, लौट आया हूं और मैं अपना भवन उसमें बनाऊंगा। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, स्क्रिप्चर्स में, वचन में प्रभु को खोजने लगेंगे ना, तब प्रभु आपके अंदर अपने भवन को बनाएगा और प्रभु उसमें वास करेगा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। क्या ये आनंद की बात नहीं है? प्रभु कहते मैं अपना भवन भी तुम में बनाऊंगा। यानी हमारा भीतरी जीवन, हमारा हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे अंदर आए, प्रभु हमारे अंदर लेटें, प्रभु हमारे अंदर बैठे, प्रभु हमारा आनंद ले, हम प्रभु का आनंद ले, प्रभु हमसे बात करे, हम प्रभु से बात करें। ओ क्या घनिष्ठता होगी, क्या संबंध होगा प्रभु आप में, आप प्रभु में। ओ जैसे पिता यीशु में, यीशु पिता में, वैसे मैं और आप यीशु में और यीशु हम में होगा।
हालेलुया, फुल ऑफ जीसस, यीशु से भर जाएंगे, यीशु की तरह देखेंगे, यीशु की तरह बोलेंगे। हालेलुया, बिल्कुल यीशु की तरह देखेंगे। अच्छा, फिर हम छुएंगे ना किसी को, तो हम छुएंगे भी यीशु की तरह। यीशु कैसे छूता? ओ, कितने तरस से यीशु छूता था, कितने तरस से यीशु ने कोढ़ी को अपने पास आने दिया और गले से लगा लिया। ओ, कितना तरस वाला प्रभु है। और गले से ही नहीं लगाया, प्रभु ने उसे चंगा भी कर दिया। ओ पावर, हाँ, प्रभु की सामर्थ्य, तरस भी और सामर्थ्य भी। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह से परिपूर्ण होना चाहते हैं? कुछ लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, ओ प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दे, चंगा करने का वरदान दे दे। ओ ब्रदर, वो ठीक है, पर आप यीशु से भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? कई बार मेरा मन करता है कि मैं शास्त्र को ऐसे पकड़ूं और कहूं, ओह प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। ये ट्रेजर है, ये धन है, असली धन, ये संपत्ति है। हां, कई बार हम वचन इसलिए पढ़ते हैं आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए। करेक्ट है, कर सकते हैं, करना चाहिए, क्लेम करते हैं वर्सेस, बहुत अच्छा करना है। पर वचन इसलिए पढ़ना है कि आप उसमें यीशु मसीह को देख सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसमें यीशु को देखो, आप जितना वचन में यीशु को देखोगे ना, ध्यान से सुनना सब, मैं एक बहुत अच्छी बात, प्रकाशन आपको बताने जा रहा हूं। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को वचन में देखेंगे ना, उतना ज्यादा लोग आप में यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। आप जितना देखेंगे, ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जितना ज्यादा प्रभु को उसके वचन में खोजोगे, उतना ज्यादा लोग आप में यीशु मसीह को देखेंगे। क्या आप चाहते हैं यह संसार आप में यीशु को देखे? और इसलिए भी यीशु से नहीं भरना कि संसार मुझ में यीशु से इसलिए यीशु को मांगना, इसलिए यीशु को देखना, क्योंकि प्रभु तूने मुझसे तब प्रेम किया जब मैं पापी ही था। ओ जीसस, आपको पता है यीशु मसीह कितने हम्बल हैं, कितने नम्र हैं, कितने दीन हैं? बताऊं कैसे? हमारी गलतियों के बाद भी, हमारे पापों के बाद भी वो हम में रहना पसंद करते हैं। कितना दीन प्रभु है। और हम, कोई हमारी थोड़ी सी बेइज्जती कर दे, कोई हमें कुछ कह दे, हम उस जगह में दोबारा जाना पसंद नहीं करते। और यीशु आपके अंदर आपकी गंदगी को सह रहा है। आज अपने जीवन को जांचें। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसको उसके वचन में ढूंढें। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें ना परमानेंट सॉल्यूशन दिया। परमानेंट सॉल्यूशन। व्हाट इज परमानेंट सॉल्यूशन? क्या है ये परमानेंट सॉल्यूशन? मुझे मेरे वचन में ढूंढो। हालेलुया। और जब आप उसको ढूंढेंगे तो आप पाएंगे हर अध्याय में यीशु, हर किताब, हर आयत में यीशु है। यीशु के बारे में लिखा गया है सब कुछ। खासकर पुराना नियम पूरा यीशु मसीह से भरा हुआ है। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूं। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दें, हमारे मन को खोल दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बैकस्लाइड हो गए, आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी, आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया। आप जहां पर थे, जहां आप आत्मिक रीति से थे, आज आप वहां नहीं हैं। बहुत सारी बातें घट गई, बहुत कुछ हो गया। प्रभु आज आपसे कुछ कहते हैं। हम पढ़ेंगे जकराया उसका 10 अध्याय और उसका 6 पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपका सब कुछ खत्म हो गया, आत्मिक जीवन 0 हो गया है। आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया,
आपने बहुत बार निर्णय लिए कि हाँ प्रभु अब तो मैं आपके पीछे चलूंगा, फिर गिर गए, बहुत कुछ हो गया, सब कुछ। जवानों, आप अपनी सामर्थ्य से पवित्रता में चलते हो। अब जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम क्या करते हो, तुम किससे बात करते हो? यीशु अंदर सुन रहा है। यीशु, अगर तो कुछ तुम गलत बात कर रहे हो, वो गलत बात यीशु सुन रहा है, सह रहा है। अभी भी समय, मन फिराओ, आगे सुने। खत्म हो गया है आपका जीवन, खत्म हो गया आत्मिक जीवन, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह दया के साथ यरूशलेम को आया है, और इसलिए आया है कि उसमें अपना भवन बनाए। और प्रभु आपसे कहता है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा। आप गिर गए थे, प्रभु आपको पराक्रमी करेगा। मैं यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। आप भूल गए थे प्रभु को, प्रभु आपको दोबारा बचाएगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। हालेलुया। प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें अपने तरस के कारण, अपनी दया के कारण वापस लेकर आऊंगा, और तुम ऐसे होंगे मानो मैंने तुम्हें कभी भी अपने दिल से नहीं उतारा। थैंक यू जीसस। प्रभु बोल रहा है, मैंने दया की है तुम पर। आप टूटे हुए, आप घर की समस्याओं से टूट गए हैं, बहनों आप टूट गई, भाइयों आप टूट गए, बीमारियों से आप टूट गए, बीमारियों से आप टूट गए। प्रभु बोलता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूं ना मेरे बेटी, अब मैं आ गया हूं ना मेरे बेटे, अब तू भी मेरे पास आ गया है ना, अब आ गया है ना तू मेरे पास, तो अब मैं दया के साथ तेरे पास आऊंगा, अपना भवन तुझ में बनाऊंगा, तुझे पराक्रमी करूंगा, तुझे उद्धार दूंगा, और अपनी दया के कारण तुझे लौटा लाऊंगा। और लौटाकर ऐसा नहीं होगा कि लोग तुझे ऐसे देखेंगे, ओ ये तो गिर गया था। प्रभु बोलता है, तुझे लौटा भी लाऊंगा, और तू ऐसा होगा मानो मैंने तुझे कभी अपने दिल से उतारा ही नहीं है। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है चर्च? ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। ओ अपना मुंह खोलें और उसको महिमा दें, कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। यहां पर एक बहन है, आपके शरीर में दर्द है, आगे बैठे, आप खड़े हो जाएं। जो भी बहन है, आपके शरीर में दर्द है, आप खड़े हो जाएं। यहां सेंटर में, इधर जो भी आपके, ओके, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ 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 हाथों को, सिर्फ जो खड़े हैं वो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से और उसकी दया के कारण आप चंगे हो जाओ इसी समय, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया कहे चेक करो, चेक करो अपने शरीर को, चेक करो, यू आर हील्ड। चेक करो, जहां दर्द था देखो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, करो चेक करो, चेक करो, चेक करो। जहां आप झुक नहीं सकते झुको, कंधा नहीं हिला सकते हिलाओ, चेक करो, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आप में से कितनों को प्रभु ने छुआ? छुआ, कितनों को छुआ? अभी प्रार्थना के दौरान कितनों को छुआ? जो चंगे नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, हम बाद में फिर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी कितनों को छुआ? को छुआ कि कहां पेन था आंटी आपके? आंखों में कम, नो पेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जीसस इज, यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। सो आंटी, अभी आपको सिर में दर्द था, आंखों में? मेरी पूरी बॉडी में दर्द था, आंखों में बहुत ज़्यादा था, और कमर में भी बहुत था। मैं बैठ नहीं पा रही थी, जबरदस्ती बैठी थी, लेकिन अभी मेरे को दर्द नहीं है। नो पेन, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। जीसस। और किसी को प्रभु ने छुआ? हाँ, क्या? कमर में दर्द थी और टांगों में दर्द थी। अब मैं ठीक हूँ। हाँ जी, ठीक हूँ बेटा। ओके, तो थैंक यू जीसस। ओके,
आए हम इस बहन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु आप इसकी चिंताओं को ले लें प्रभु, आप इसकी चिंताओं को ले लें प्रभु। और हर एक वो पेन जो इसकी लेफ्ट साइड में है प्रभु, और जिस भी साइड में, यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए इसी समय प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यहां पर एक बहन बैठी है नीचे, आपको डर लगता है अंधेरे में, आपको अंधेरे में डर लगता है और आप छुपाती हैं उस डर को, आप छुपाती हैं उस डर को, आपको डर लगता है, आप छुपाती हैं उस डर को। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएं साक्षी की ओर। आपको लगता है एक और सिस्टर, आपको भी, अच्छा आप तो ओके, आपको तो नहीं लगता आंटी? हालेलुया। ओके, वन मोर सिस्टर, एक और सिस्टर। आप लोगों से तो प्रभु बात, बट वन मोर, एक और सिस्टर, नो प्रॉब्लम, विल प्रे। इसी समय आप अपनी बेटियों को छू लें प्रभु जी, और छूकर चंगाई दें राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भय खत्म हो जाए और लौट कर ना आए। और वो बहन जो, एक और बहन है प्रभु जो नहीं उठी, प्रभु आप उसे भी स्वतंत्र कर दें इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जीसस आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सिट डाउन, सिट डाउन। सो आज प्रभु ने आज आपसे बात की। हमारा जो प्रभु ने प्रचार, जो प्रभु ने संदेश देना था वो समाप्त हो चुका है। और क्या प्रभु ने आज आपसे बात की चर्च? कितनों से बात की आज? सिर्फ जिनको लगा है ना वही हाथ उठाना, जिनको लगता है नहीं कि प्रभु ने आज, वो मत उठाना, नो प्रॉब्लम। सिर्फ जिनको लगता है कि प्रभु ने बात की वो हाथ उठाएं। ओ प्रभु आप इन हाथों को ब्लेस करना, ब्लेस कर। सो आज हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं, जैसे आप मेरी ओर आए हैं ना प्रभु, मैं भी आपकी ओर आऊंगा। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु कि मैं तेरे शास्त्र में तुझे देखने पाऊं। हालेलुया, तेरे शास्त्र में तुझे देखने पाऊं, पवित्र शास्त्र में तुझे ढूंढने पाऊं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, नहीं तो हम प्रार्थना में चलें। क्या पढ़ सकते हैं? ठीक है, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय एंड जो श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत इस प्रकार से लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रभु से प्रार्थना कर कर कहें, प्रभु मुझे खींच ले तो मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। हालेलुया। कम ऑन, प्रे चर्च, प्रे। प्रार्थना करें, से कहें, प्रभु मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Choir can come and we'll worship the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. मुझे खींच ले प्रभु, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। ये आपका समय है कलीसिया, आप कहें, प्रभु मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रे। अगले 5 मिनट आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। और जैसे ये भजन गाया जाएगा, आप प्रार्थना में रहेंगे। कोई जाएगा नहीं, उठेगा नहीं, आप प्रार्थना में रहेंगे। हाँ, और प्रभु से कहेंगे, मुझे खींच ले प्रभु, ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ सकूं।
मुझे खींच ले प्रभु ताकि मैं तेरे पीछे आ सकूं। मुझे खींच ले प्रभु ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। मुझे खींच ले प्रभु ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करे उससे बात करें, कहें मुझे खींच ले। मैं दूर चला गया था, चली गई थी प्रभु, पर अब आप मुझे खींच लें। अब आप मुझे खींच लें, अब आप मुझे खींच लें। मेरे प्रार्थना करने से, मेरे हाथ रखने से आपके लिए कुछ नहीं होगा। स्वयं ये प्रभु की सेवा है। प्रभु आपके पास आएंगे और प्रभु आपको छुएंगे। थैंक यू जीसस। मुझे खींच ले, मुझे खींच ले तो मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले प्रभु, 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 मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। पिता, आज के संदेश के द्वारा हर एक भाई, हर एक बहन के दिल के अंदर एक कन्विक्शन आए, परिवर्तन आए प्रभु। इस संडे की गवाहियों को हम बाद में भी सुने प्रभु, कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए और उस दिन जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, कलीसिया को दिया, उस वचन के बाद हमारे जीवन बदल गए। प्रभु इस प्रकार की गवाहियों को हम सुनने पाए। प्रभु आप इन सब की आंखों को खोल दें, समझ को खोल दें, ताकि हम पवित्र शास्त्र समझने पाए। प्रभु आपकी महान दया आप हम पर उंडेल दें प्रभु जी। ओ बाइबल बोलती आप दया के साथ यरूशलेम को आए। आज के दिन में आप दया के साथ हमारी ओर आए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं और यही प्रार्थना प्रभु से करते रहे। ओ प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल। ओ प्रभु मुझे आपको देखना है प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु, मेरी सहायता करे। खोलें 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 प्रभु, मेरी आंखों को खोलें, मेरी समझ को खोलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रार्थना करे चर्च, प्रार्थना करे कलीसिया। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी,
अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं और हम आपके उन पवित्र पैरों को चूमते हैं जो क्रूस पर कीलों से गाड़ दिए गए थे प्रभु। हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आज आपने हमसे बात की है प्रभु, वो हमारे हृदयों में जाए, हमारी आत्माओं में जाए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करें प्रभु जी। हम आपके वचन के प्रति गंभीर हो जाएं, हम आपके वचन में, पुराने नियम में आपको ढूंढने पाए, आपको देखने पाए प्रभु जी। जब हम आपके शास्त्र को पढ़ें तो हमारा केंद्र आप हो यीशु मसीह, क्योंकि जब हमारे शास्त्र में हमारा केंद्र आप हो जाएंगे, हमारे जीवन का केंद्र भी आप हो जाएंगे, और जब हमारे जीवन का केंद्र आप हो जाएंगे तो हम यीशु मसीह आपकी तरह बनना शुरू हो जाएंगे प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपना चरित्र, आपका चरित्र चाहते हैं प्रभु जी। ओ आप हमसे बात करें प्रभु जी, 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 आप हमसे बात करें प्रभु जी। आज की सुबह आपने हमसे बात की है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए। ओ प्रभु, आप कितने नम्र हैं, आप कितने प्रेमी हैं प्रभु, कि आज आपने हमारे जीवनों को बदला है प्रभु जी। आज की सुबह आपने हमसे बात की है प्रभु जी। ओ हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, हम आपको आदर देते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। ओ प्रभु, हम आपकी ओर आते हैं प्रभु जी। आप हमारी ओर दया के साथ आए हैं प्रभु, हम भी आपकी ओर प्रेम के साथ आते हैं प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम पर दया करें प्रभु यीशु। ओ चिल्लाओ और बोलो, मुझे आप चाहिए यीशु। चिल्लाओ कलीसिया, प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु मुझे आप चाहिए प्रभु। उसे पुकारो और बोलो, मुझे आप चाहिए प्रभु। बोलो बोलो बोलो, मुझे आप चाहिए प्रभु। तालियां बजाओ और बोलो, मुझे आप चाहिए प्रभु। बोलो, मुझे आप चाहिए प्रभु, 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 मुझे आप चाहिए प्रभु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रभु, अब आप अपनी समझ को हम सब पर उंडेल दें, अब आप हमारी आंखों को खोल दें कि हम पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को समझ सकें प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज सुबह हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। और अपनी दया के साथ सपाटू की कलीसिया में आने के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संदेश के द्वारा आप हम सबको आशीषित करना। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, वे जहां जहां उनको तकलीफ है वहां अपना हाथ रख लें। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में
प्रभु आप में से हर एक को शैतान के बंधनों से आजाद कर दे। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक समस्या, हर एक रोग इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और चला जाए। और आप सब लोग यीशु के कोड़े खाने की खातिर इसी समय चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर वो पेट की समस्या, इंटेस्टाइन्स की समस्या, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिर दर्द, आंखों की समस्या, कंधे की समस्या, सर्वाइकल, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, कमर की दर्द, कुछ भी दर्द, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ दे इसी समय। मैं आज्ञा देता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को, इनको छोड़ दे और चली जाए इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु की दया के खातिर चंगे हो जाओ, यीशु के प्रेम की खातिर चंगे हो जाओ, गतसमनी के बाग की खातिर चंगे हो जाओ इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने शरीर को हिलाएं और चेक करें, जहां आपके समस्या थी चेक करें, जहां दर्द थी चेक करें, और जिनको प्रभु ने छुआ है वो अपने हाथ उठाएं। इस प्रार्थना के दौरान आपको बीमारी थी, रोग था, और जब प्रार्थना हुई वो चली गई। कितनों को प्रभु ने छुआ? जिनको अभी अभी महसूस, आप लोगों को प्रभु ने छुआ, आगे आ जाए। हमारे पास आज समय कम है क्योंकि हमने प्रभु भोज में भी जाना है। पूछें अजय भाई, क्या समस्या, क्या समस्या थी बहन आपको? मेरे सिर में बहुत दर्द था और मेरे चक्कर थे मेरे को, मतलब मैं बेड से ना उठ नहीं पाती। 2-3 दिन में इतने बुरे हाल थे मेरे। और आज प्रभु ने मुझे छुआ ना, बिल्कुल मुझे बिल्कुल हल्कापन लग रहा है। अभी छुआ प्रभु ने? अभी छुआ, कोई दर्द नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे मेरे सिर में कोई भी ऐसा चक्कर का कोई भी नहीं है, सिर की दर्द भी नहीं है, प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक है। कब से था आपको ये? 3 दिन हो गए थे। हालेलुया, ये यीशु मसीह है। और किसको प्रभु ने छुआ? जल्दी आ जाएं। जिसको प्रभु ने छुआ आप अभी चंगे हुए। अजय भाई, मेरे सारे पीठ था जी, You hold my सारे बदन में दर्द पीठ था जी, तब ये हाथ पैर में सारे दर्द था जी मेरा। अभी पूरे शरीर में? हाँ, पूरे शरीर में दर्द था जी। अभी मेरा कोई दर्द नहीं। प्रार्थना के बाद को धन्यवाद। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं है। ताली बजाकर उसको महिमा देंगे। और कोई बहन भाई जिसको प्रभु ने छुआ? मेरे भी यहाँ पर शोल्डर में बड़ा पेन हो रहा था ना, तो अभी अभिषेक ने प्रेयर किया तो बिल्कुल ठीक। नहीं, ऐसे कभी नहीं बोलना अभिषेक ने प्रेयर किया, ऐसे कभी नहीं बोलना। यीशु ने आपको छुआ। हालेलुया, यीशु को ताली बजाकर महिमा देंगे। आए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और समय के लिए। सारी महिमा उस मेमने को प्राप्त हो जो सिंहासन पर विराजमान है। सारी महिमा उस मेमने को प्राप्त हो, उस मेमने को दी जाए जो मेरे और आपके लिए घात कर दिया गया। ओ यीशु को सारी महिमा मिले। सबको चंगा करने के लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं, आप महिमा पाएं, आप ऊंचे उठाए जाएं, यीशु महिमा पाएं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।